हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है संविधान। आज हम भारत का संविधान पढ़ेंगे और हम अब संविधान के अंदर अनुच्छेदों को पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो शक्तियां हैं वो हमारे अनुच्छेद में लिखा हुआ है। तो हमें अनुच्छेद के बारे में जानेंगे कि हमारे अनुच्छेदों में क्या क्या लिखा हुआ है भारत के संविधान के अंदर। तो हम इसे धीरे धीरे शुरू करते हैं, फिर और आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि हमारे अनुच्छेद में क्या क्या है। तो आज हम शुरू से देखते हैं। पहला अनुच्छेद है, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि भारत एक 28 राज्य हैं भारत के अंदर। तो ये राज्यों, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर एक भारत का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा अनुच्छेद है, नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। हम किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं, खा सकते हैं, कमा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। हम अपना पूरा संपूर्ण जीवन हम दूसरे राज्य में जाके जी सकते हैं। अगर हम आज दिल्ली में हैं, कल गुजरात में जा सकते हैं, बेंगलोर जा सकते हैं, पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। हम कहीं भी जाके अपना जीवन यापन कर सकते हैं जहाँ हमारी इच्छा हो। ठीक है। अनुच्छेद 3 में है, संसद विधि द्वारा नए राज्य बन सकती हैं। कोई भी अगर राज्य नया बनेगा तो वो पहले संसद में पेश होगा। ठीक है। तथा पहले से अस्तित्व राज्यों के क्षेत्र और सीमा एवं नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब जो हमारे पहले के, जैसे दिल्ली की सीमा हो गई, हरियाणा की सीमा हो गई, गुजरात की सीमाएं हो गई, इन सब में नाम भी परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ सालों वर्षों के बाद कुछ कुछ जगहों के नाम या सीमाओं के क्षेत्र के नाम चेंज हो जाते हैं, पर संविधान में भी इसको लिखा जाता है फिर। ठीक है, संशोधित की जाती है। पांचवा है, संविधान के आरंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके माता या पिता भारत के नागरिक हो या संविधान के आरंभ के समय से भारत में रह रहे हों। हमारे 5वें अनुच्छेद हमारा ये कहता है कि जो भी लोग भारत में हैं या सभी जन्म से हैं या संविधान जब बन रहा था तब से हैं, वो भारत के नागरिक हैं। ठीक है। या अब जो जन्म लेंगे या पहले जो जन्म ले चुके हैं, ये संविधान के टाइम से अभी तक भारत में ही हैं, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 53। हम संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। जो कार्यपालिका की संघ होती है ना, उसकी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है। इस राष्ट्रपति इसका उपयोग, राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग संविधान के द्वारा सीधे ही इसका उपयोग कर सकता है। तो आज हमने 4 अनुच्छेद जाने। पहला अनुच्छेद कि राज्यों का संघ है। दूसरा अनुच्छेद, हम कहीं भी जाके किसी भी राज्य में जाके रह सकते हैं। तीसरा अनुच्छेद, किसी भी राज्य या सीमा में के नाम में कुछ समय या कुछ सालों वर्ष परिवर्तन होते रहते हैं। 5वां अनुच्छेद, जो हम भारत के नागरिक हैं, हम जन्म से ही कहलाते हैं भारत के नागरिक। ठीक है। और जो हमारा 53 अनुच्छेद है, वो जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के बाद, वो उसका संविधान के द्वारा वो सीधे ही उपयोग कर लेता है। ठीक है। तो आज हमने 4 अनुच्छेद जाने। आप आगे दूसरे पार्ट में और अनुच्छेदों का बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।